everyone, welcome to another series of Momstar. So today I have our next proud mom, Parul Suneja. So welcome, Parul. Thank you, ma'am. So Parul is a mother of a girl child, and she's from Hisar, Haryana. Yeah. So Parul, now tell us in brief about yourself. Yeah, my name is Parul, and right now I stay in Bangalore, and I am a mother of a baby girl. Great. Also, I am So- software engineer. Yeah. Yeah, that's what I was going to ask you. Like, what is anything are you doing professionally? So Yes. yeah, software engineer. Okay. So Parul, now tell me, tell us about your journey. How was your breastfeeding journey? मेरी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी बहुत डिफिकल्ट थी. बेबी लैच भी नहीं कर रहा था और बहुत ज्यादा मिल्क सप्लाई का इशू था. मिल्क सप्लाई तो था ही नहीं. अगर मैं पंप करूं तो 10 to 15 ml आ रहा था. तो फिर सबने मुझे घर के वो होते हैं ना नुस्खे, वो बताए, उससे थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हुआ, बट उतना इनफ नहीं था. तो मैंने बहुत रिसर्च करी और वहां से मुझे मैम का पता चला, जिसके थ्रू फिर मैं आगे बढ़ी और अब मेरी जर्नी बहुत अच्छी है. मैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे हूँ. गुड. सो पारुल, मुझे 1 मिनट इसको गैलरी व्यू पे लगा दूं. यस, अब आपको मैं भी दिख रही होंगी, आई सपोज ना? नहीं, मुझे पहले भी दिख रहे थे आप. पहले भी दिख रहे थे आप? ओके, गुड. सो पारुल, आपने जैसे आपने बताया कि जर्नी डिफिकल्ट थी, सप्लाई का इशू था, लैचिंग का इशू था. तो मेन अगर मैं चैलेंजेस की बात करूं तो मतलब यही चैलेंजेस थे या और कोई भी चैलेंज थे इसके साथ में? सबसे बड़ा चैलेंज तो था लो मिल्क सप्लाई. सप्लाई ही नहीं था. तो जब भी बेबी को ब्रेस्ट पे डालो तो वो बहुत ज्यादा इरिटेट होता था, वो रोने लगता था. लेकिन फिर आपने मुझे कुछ टेक्निक्स बताई और मैंने ट्राई करा, उससे बहुत बेटर हो गया. और फिर धीरे धीरे वो ब्रेस्ट पे आ गया और अब तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट पे है, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है. यस, करेक्ट, बिल्कुल. और मैं तो चाहती हूँ कि हर मदर को ऐसा ही फील हो, वो कॉन्फिडेंटली अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सके. क्योंकि जिन लोगों के मन में होता है कि मुझे अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना है, उनको वो लगातार होता रहता है. मतलब अगर उनको बीच में कोई चैलेंजेस आते हैं, किसी वजह से वो रुक भी जाते हैं, तो भी उनके मन में वो लगातार आता रहता है कि मैं कैसे अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराऊं. वो मदर गिल्ट होता है ना, तो वो बहुत ज्यादा. थैंकफुल टू गॉड कि मुझे गूगल से आपका कांटेक्ट मिला और मैं आपसे कांटेक्ट में आई. नहीं नहीं, अच्छी बात है. एक्चुअली देखो, मेरा काम होता है सबको गाइड करना, लेकिन ये दूसरे की तरफ की भी बात होती है कि वो कितना उसको प्रॉपरली फॉलो करें, कितना उस पर ट्रस्ट करें. कि शुरू में अगर स्टार्टिंग में अगर कोई डिफिकल्टी आ रही है, नहीं आ पा रहा उस तरह का रिजल्ट, तो भी वो फेथ रखें कि आगे बढ़ते जाएं उसके अंदर. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो मेरे तरफ से तो ये, हाँ बोलो. ये जर्नी है, इसमें अप एंड डाउन तो आएंगे, बट करेक्ट. आपको प्रॉपर पूरा रिजल्ट मिलेगा एट द एंड. करेक्ट. सो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि रेगुलर फॉलोअप्स में रहो. आपके कोई चैलेंजेस आ रहे हैं तो मुझे बताओ, मैं उनके सोल्यूशंस दूंगी. क्योंकि ऑब्वियसली इतने साल, और एज अ मदर, एज अ डॉक्टर, इतने सालों में मेरे पास एक्सपीरियंस है कि मैं आपको गाइड कर सकती हूँ कि अच्छा ये चैलेंजेस आ रहे हैं तो चलो उसको ऐसे करके चेंज करते हैं. ये सारी इंपॉर्टेंट है. लेकिन शो अप नहीं करना, वापस नहीं आना, या कोई चैलेंजेस आ रहे हैं उससे थक के हार मान लेना, वो चीज अच्छी नहीं है. आप आओगे, मुझे बताओगे, मैं डांटूंगी नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत डांटूंगी क्योंकि ऑब्वियसली मुझे लगता है कि करोगे, मैं पुश करूंगी तो हो जाएगा. लेकिन मैं आपको गाइड कर सकती हूँ कि चलो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो चलो इसको ऐसे करते हैं इसके अंदर, दैट वे. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि ट्रस्ट करना प्रोसेस में, और चीजों को एक अच्छे उसमें आगे भी बढ़ना, ये भी इम्पोर्टेंट होता है पारुल. गुड. सो पारुल, मैं आपकी जर्नी के लिए बारे में बताऊंगी. फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था 18 जुलाई को, हमारी फर्स्ट कॉल हुई थी जब आपका बेबी 1.5 महीने की थी. जब आप रीच आउट किए थे उस समय बेबी फॉर्मूला 7 टाइम्स ले रही थी, 90 ml करीब ले रही थी, और 2-3 दिन से बिल्कुल भी फीडिंग नहीं कर रही थी, बहुत ज्यादा इरिटेट हो रही थी उस समय. आई थिंक वो उनका ग्रोथ स्पॉट का पीरियड चल रहा था क्योंकि 6 वीक्स थी है. और पंपिंग भी आप कर रहे थे, मिल्क अराउंड 100 से 150 ml पर डे आ रहा था उस समय. फिर आपकी असेसमेंट कॉल हुई थी, उसके बाद आपने रिन्यू किया था अगस्त में, 16 अगस्त, अराउंड 1 मंथ के बाद हमारी फर्स्ट सेकंड कॉल हुई बाय थी. मिस्टेकनली मैंने दूसरे डॉक्टर का कंसल्ट ले लिया था, इसलिए थोड़ा गैप हो गया था, इसलिए थोड़ा. करेक्ट. सो जब हमारी 16 अगस्त को बात हुई थी तो उस समय आपका फॉर्मूला कम हो गया था, अराउंड 4 to 5 टाइम्स आ गया था उस समय तक, जिसमें कुछ बार 90 हो रहा था, कुछ बार 60 हो रहा था. ये एक अच्छा चेंज था कि कुछ बार 60 पे आ गया था जो कि पहले 90 था. उसके बाद आप पंप भी, आपने पंप में बहुत मेहनत करी थी, आप पंप बहुत ज्यादा कर रहे थे उस समय.
क्योंकि बेबी आपकी फीडिंग उस समय नहीं आ रही थी, नहीं डायरेक्ट फीडिंग हो रही थी लेकिन सिर्फ 3 से 4 बार हो रही थी, 2 से 3 मिनट के लिए बेबी आ गई थी ब्रेस्ट पे। लेकिन आप पंप में बहुत मेहनत कर रहे थे उस समय, रेगुलरली हैंड एक्सप्रेस भी करते थे, रेगुलरली सब चीजें कर रहे थे आप। फिर उसके बाद 28 को हमारी, फिर आपने बहुत रेगुलरली फॉलो किया, हर हफ्ते में, जैसे मैं बता रही थी, आप बिल्कुल हफ्ते हफ्ते आ अरे रहे थे 1 मंथ रेगुलरली। में वो वाला गैप हो गया ना कि मैंने बाय हाँ। मिस्टेकली दूसरे डॉक्टर का कर लिया, और फिर आपकी अपॉइंटमेंट ही नहीं मिली मुझे। हाँ एक्चुअली अभी मेरे अपॉइंटमेंट्स थोड़ा 2-2 हफ्ते के जाते हैं, लेकिन अब ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन ये है कि टाइमली अगर बताते जाओगे, चीजों को करते जाओगे, तो रिजल्ट्स आते रह जाएंगे इसके अंदर, दैट वे। सो 28 को हमारी बात हुई थी, तब तक डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग इनकी ऑल तो कम ही थी उस समय भी, क्योंकि डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग बच्ची ज्यादा नहीं कर रही थी। लेकिन आप पंप बहुत कर रहे थे, और पंप करने की वजह से आपका मिल्क सप्लाई काफी अच्छे से इंप्रूव हो रहा था। ये चीज सबसे अच्छी होती है। पता है पारुल क्या होता है, कई लोग सोचते हैं कि बच्चा अगर डायरेक्ट फीड नहीं आ रहा तो उनका मोटिवेशन नीचे चला जाता है कि बच्चा फीडिंग नहीं करेगा तो मैं मिल्क कैसे बढ़ेगा मेरा। और अगर बच्चे ने फीडिंग नहीं पकड़ा, जैसे लोगों के मन में बैठे कि बच्चा फीड नहीं करेगा तो मिल्क आएगा ही नहीं इसके अंदर। तो उस समय मैं आपकी ये बहुत तारीफ करती हूँ कि आपका बच्चा अगर ब्रेस्ट फीड पे नहीं आ रहा था, लेकिन आप पंप के ऊपर पूरा मेहनत कर रहे थे। तो आपके पास घर पे सपोर्ट सिस्टम है, आप कैसे मैनेज करते थे इतना पंपिंग करना? तब मेरे मम्मा थे तो मैनेज हो जाता था। हम्म। तो खाली मम्मा थे या और भी चीजें रहती थी घर पे जो, और मतलब किस तरह से सपोर्ट सिस्टम था आपका घर पे? लाइक मम्मा थे और हेल्पर था। हाँ, क्योंकि एक्चुअली कई लोग ये मुझसे पूछते हैं कि मैम हम लोग तो ज्वाइंट, हमारा छोटा न्यूक्लियर फैमिली है, मुझे देखना पड़ता है। तो मैं उनको बोलती हूँ कि देखो, अगर इसको सही से करना है प्रायोरिटी पे, तो किसी को घर पे बुला लो जो तुम्हारे लिए हेल्प कर दे साथ में, क्योंकि एक छोटे क्योंकि बच्चे के साथ, हाँ, सिंगल थोड़ा पॉसिबल नहीं है, थोड़ी डिफिकल्ट होता डिफिकल्टीज है। आती है। करेक्ट। और एक्चुअली कभी कभी क्या होता है, किसी किसी के पेरेंट्स अगर आते भी हैं तो उनकी ओल्ड एज होती है, हम लोग उनके ऊपर उतना वो नहीं भी करवा पाते कि भाई बहुत ज्यादा ऑब्वियसली उनको भी परेशान ना करें, कई बार होती हैं चीजें। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि देखो, 1-1.5 महीने की बात होती है, लग के कर लो, अच्छा होगा, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। वो भी आपके पास इसीलिए आपको हेल्प करने के लिए ही आए हैं। करेक्ट। उनको भी अच्छा लगेगा, आपका मिल्क सप्लाई अच्छा हो जाएगा, आपका बच्चा, क्योंकि देखो वही होता है ना, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल से ज्यादा आपको इंटरेस्ट प्यारा होता है। बड़ों के लिए भी उनको अपना नाती पोते ज्यादा अच्छे फील होता है कि अपने ग्रैंड चिल्ड्रन हर किसी को ज्यादा प्यारे इनके लिए होते हैं। इम्पोर्टेंट होते हैं, प्यारे होते हैं। तो भाई मदर्स का या हमारे इन लॉज का, या जो भी हमारे पास आते हैं हमको हेल्प करने के लिए, उनका बेसिकली यही पर्पस होता है कि आपको आपका सक्सेस मिल जाए। तो आपको अगर कोई हेल्प दे रहा है तो उसको अच्छे से ले लो, और अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो मांग लो, ले लो वो हेल्प, वो लोग तैयार हैं आपको हेल्प करने के लिए। बस आपको उनको प्रॉपरली बताना होता है कि मुझे ये चीज चाहिए, तो आप मेरे लिए ये चीजों को हेल्प कर दो। तो दैट वाज अ गुड पॉइंट। और उसके बाद आई थिंक इट वाज अ गेम चेंजर, बिकॉज उसके बाद जो हमारी बात हुई थी 28 अगस्त के बाद 7 सितंबर को, तब तक आपकी बच्ची 7-8 टाइम्स ब्रेस्ट पे आ गई थी। एंड एक ये मैसेज में देना चाहती हूँ कि अगर बीच में कभी बच्चा ब्रेस्ट फीड पे ना आए, तो आप अपनी हिम्मत ना हारें। पारुल ने जैसे फॉर्मूला, वो सॉरी, पंपिंग करके अपना मिल्क सप्लाई को ऊपर किया, और बाद में बच्ची ब्रेस्ट पे आ गई, विच वॉज द बेस्ट पार्ट उसके अंदर। फिर 7-8 टाइम से फीड कर रही थी, लेकिन लेफ्ट साइड मिल्क आपका कम था उस हम्म। समय, क्योंकि मैं हर चीज नोट करती हूँ कि क्या क्या इश्यूज आते हैं, जिससे मैं उस अब पर काम प्रॉपर कर है, सकूँ। वो आपकी हाँ। टेक्निक से अब प्रॉपर हो गया। हाँ, करेक्ट करेक्ट। फिर 19 सितंबर को जब हमारी बात हुई थी, तो बच्ची पूरी तरीके से उस पे आ गई थी, और फॉर्मूला इनका 100 ml अराउंड, उससे ज्यादा नहीं हो रहा था पर डे। कभी एंड कभी अभी जस्ट, 60 भी हो रहा था, हाँ, 100 मैक्स हो हाँ, रहा था, और कभी मैक्स हो कभी रहा था। नहीं भी देना हो रहा था। करेक्ट। और अभी हमारी कल जब बात हुई है, तो पारुल पूरी तरीके से एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे आ गई है विदाउट एनी फॉर्मूला, और हमारी मॉमस्टर सीरीज आज शूट हो रही है इसके अंदर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है, और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं विमेन हेयरहुड को, मदरहुड को। दिस इज द बेस्ट पार्ट आज के लिए। गुड। सो पारुल, अब मुझे बताओ कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका ओवरऑल हमारे लोग के साथ? एक्सपीरियंस वाज ऑसम, एंड सब कुछ बहुत अच्छा था। अगर मैं किसी टीम मेंबर से बात करूं तो बहुत जल्दी इमीडिएट रिप्लाई आता था, कुछ भी पूछना हो तो सब बहुत अच्छा था। लाइक हमें अगर मुझे कोई क्वेरी हो, तो अगर मुझे कंसर्न करना हो, हर किसी की अलग अलग टीम थी, तो वो बहुत जल्दी रिप्लाई करती थी। अब इसी पे मैं एक चीज पूछी, कुछ लोग आपसे बोलते हैं मैम आपके इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग, तो वो बड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि एक चीज के लिए इससे पूछो, इस चीज के लिए इससे पूछो। तो मैं उनको बोलती हूँ कि देखो, जब तक मैं सेक्शंस नहीं रखूंगी, तब तक हम कैसे हेल्प कर पाएंगे? हर किसी को अपना अपना टाइम पता है, काम पता है। वो हाँ, आपका वो क्या है? ज्यादा बेटर है कि हर किसी चीज के लिए अलग टीम है, एक डिपार्टमेंट है।
और हम लोगों ने कोशिश करते हैं कि जब भी एक डिपार्टमेंट से मैसेज जाए तो वो अपना डिपार्टमेंट मेंशन करे, ताकि सब अपना इंडिविजुअली टास्क कर सके। करेक्ट। और अब वो इम्पोर्टेंट भी है, नहीं तो अगर एक ही जना अगर करेगा सबको डील, तो इतने सारे मदर्स को हम कैसे हैंडल कर पाएंगे? उसके लिए कंफ्यूजन हमको होगी। करेक्ट, तो हर सेक्शन डिफरेंट है। तो अब अगर एक सेक्शन के बोलोगे कि अब आप अपॉइंटमेंट कर दो, अगर आप इंक्वायरी टीम है, इंक्वायरी टीम को अगर बोलोगे कि शेड्यूल कर दो हमारा अपॉइंटमेंट, तो वो कैसे करेगी? और फिर क्या होता है, मदर्स फिर उस राइट टीम को अगर कांटेक्ट नहीं करे, उनका शेड्यूलिंग चला गया, उनका अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं हो पाया, फिर वो बाद में कि मेरे को तब कोई अपॉइंटमेंट टाइम ही नहीं मिल रहा। तो ये थोड़े से मैनेजमेंट, हाँ बोलिए। अरे अभी तो आपके अपॉइंटमेंट मिलते ही बहुत टाइम लगता है उसमें। करेक्ट, लेकिन ये एक सीक्रेट है जो मैंने कल भी बताया था कि कभी अगर अपॉइंटमेंट इस तो बार भी ये मुझे यहाँ पे, 15 डेज लेट मिला। हाँ तो इसलिए अब की बार ये मैंने सीक्रेट बता दिया था ना कल तुमको कि क्या करना है। वो सीक्रेट हम खोलेंगे नहीं, जो मदर्स हमारे पुराने हैं वो हमको रीच आउट करे तो उनको मैं सीक्रेट बता दूंगी कि अपॉइंटमेंट्स कैसे जल्दी मिल सकते हैं इसके लिए। लेकिन क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाने वाला है तो हम लोग वो सीक्रेट ओपन नहीं करेंगे इसके लिए। ठीक है। ठीक है। सो मेन चीज क्या है, मदर्स जो मुझे लगता है कि बेचारे कभी कभी ना परेशान हो जाती हैं कि मिल्क नहीं आ स्ट्रेस। रहा, या कुछ लोगों को बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट होता है आसपास, लोग उनको बोल रहे होते हैं कि तुम फीड नहीं करा पा रही हो ये वो, या कभी कभी फैमिली मेंबर्स भी बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहे होते हैं। तो मदर्स ऑलरेडी परेशान होती हैं। फिर वो जो गिल्ट फीलिंग होती है एक मदर की, वो इंस्टाग्राम पे देखती है, फेसबुक पे देखती है सबका मिल्क अच्छा आ रहा है, एंड आई थिंक जब ये प्रोसेस चल रहा होता है तो हमको पोस्ट भी ऐसी दिखती है, पता नहीं कैसे उसका एल्गोरिदम है इस तरह का कि देखती है, तो उससे वो और परेशान हो जाती हैं। एंड फिर उनको लगता है कि एकदम से रिजल्ट्स आ जाएं। तो कभी कभी देखो टाइम लगता है, बॉडी है आपकी, आपका छोटा बच्चा है, आपकी डिलीवरी अभी अभी रिसेंटली हुई है, एक बहुत मेजर सर्जरी हुई है आपकी, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी हुई है तो ये तो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स मांगते हैं कि जितना पेन होता है डिलीवर करते समय, वो पेन कितनी हड्डियां टूटने के बराबर होता है। तो वो एक बहुत डिफिकल्ट फेज से निकलते हैं मदर्स। लेकिन हैट्स ऑफ टू ऑल द मदर्स कि वो उस चीज को कितना पॉजिटिवली, लेकिन बस मैं उनको बोलती हूँ कि कॉन्फिडेंट रहो, अपनी बॉडी पे ट्रस्ट करो। आपने एक बच्चे को एक दुनिया में लेके आए हो, जस्ट बी पॉजिटिव और बी कॉन्फिडेंट, वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके लिए। करेक्ट पारुल, तुम क्या Yes, बोलोगे इसके yes, बारे में? बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीजें हैं। पारुल कम बोलने वाली है, मैं ही उसको नहीं, पारुल को ऐसा नहीं है। ओके। सो पारुल, आप मुझे बताओ कि ऑनलाइन कंसल्टेशन के बारे में आपका क्या कहना है? जैसे आप हिसार से हो, आप हरियाणा से हो, ये तो बहुत और बेटर ऑप्शन है। बहुत ज्यादा टाइम, इसमें हमारा जो टाइम है वो बहुत ज्यादा बचता है कि हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता। एज अ न्यू मॉम आपको बार बार जाने में डिफिकल्टी होती है बच्चे को लेके जाना, लेकिन ये ऑनलाइन है तो ये बहुत ही अच्छा है। करेक्ट। अच्छा, मेरे पास जब कभी क्लिनिक पे आते भी हैं मदर्स, तो छोटे बच्चे ना रास्ते में सो जाते हैं। जब हाँ तक तो वो क्लिनिक पे आते हैं तो वो सोए रहते हैं। अब मुझे लैचिंग कराने के लिए तो ऑब्वियसली उनको बच्चा उठा हुआ होना चाहिए, एक्टिव फीडिंग वाला होना चाहिए। यूजुअली बच्चे दिन में सोते भी ज्यादा हैं, वो रात में जगते हैं। तो वो एक इतना चैलेंजिंग हो जाता है कि छोटे बच्चों को क्लिनिक, अब क्योंकि क्लिनिक पे आ गए हैं मदर्स, तो फिर उनको बच्चे को उठाना इतना चैलेंजिंग हो जाता है। तो एक्चुअली ब्रेस्ट, बच्चे हाँ, को लेके आना ही अपने साथ आपको बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है उसकी। करेक्ट। ये सब एक्स्ट्रा, ड्रेसेस रखो, एक एक्स्ट्रा हाँ, पेयर रखो, दूध की बोतल की रोने लग गया तो क्या करेंगे? और अगर गर्मियां हैं तो उस हिसाब से प्लानिंग, ठंड है तो ये उस हिसाब से प्लानिंग। ये ऑनलाइन तो बहुत बेटर है। करेक्ट। आप आराम से अपने कंफर्ट से कर सकते हो, बच्चे का वीडियोस बना करके भेज सकते हो, लैचिंग इश्यूज अगर आ रही हैं उसके ऊपर काम करा जा सकता है। तो ऑनलाइन मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छा है। बहुत और ज्यादा। हाँ, बाकी तो ऑब्वियसली आप लोग जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो वो लोग ज्यादा अच्छा बता सकते हैं इन चीजों के लिए। करेक्ट। ठीक है। अब मुझे बताओ कि आप क्या मैसेज देना चाहते हो प्रेग्नेंट लेडीज को, पहले प्रेग्नेंट मदर्स को बताओ अपना, आप क्या मैसेज देना कि चाहते हो? वो हमेशा पॉजिटिव रहें। अप्स एंड डाउन्स आएंगे बट वो पॉजिटिव रहें, और अगर कोई भी चैलेंज आता है तो उसको पॉजिटिवली मोटिवेटेड उसको फेस करें, और आप पक्का आपको अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा। और फेलो मदर्स जो आपके हैं, जो अभी न्यू मदर्स बनी हैं, जिनको कोई इश्यूज आ रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, उनके उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे आप? उनको मैं ये कहूंगी, अगर आपका मिल्क सप्लाई नहीं भी आता तो पॉजिटिव रहें, और मैम से कंसल्ट करें, ताकि आपको, आप पक्का रेस को जीतेंगे। कहते हैं ना, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। आपको इमीडिएट हम्म। रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको धीरे धीरे आपको पक्का रिजल्ट मिलेगा, और आप
आपकी जो ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी है वो अच्छी हो जाएगी अगर आप मैम से कंसल्ट करोगे तो। हाँ, और एक चीज और इसमें ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि प्रोटोकॉल्स जब मैं शुरू में देती हूँ तो मैं अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से प्रोटोकॉल्स देती हूँ, मगर एक छोटा बच्चा है उसको हम फोर्स नहीं कर सकते किसी चीज के ऊपर। अगर बच्चा फीडिंग नहीं कर पा रहा है या कोई चैलेंजेस आ रहे हैं तो हम प्रोटोकॉल्स को चेंज कर सकते हैं। तो अब जैसे आपके केस में भी था कि फीडिंग शुरू में नहीं हो पा रही थी डायरेक्ट फीडिंग, लेकिन आपने पम्प को लेकर के बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रखा, उसको लेकर के आपने अच्छे से किया रेगुलरली। और डिमांड सप्लाई का चेन है इसके अंदर। अगर जब मैम से हम डिमांड, कांटेक्ट करो और ये सोचो कि मुझे इस रेस को विन जीतना ही जीतना है मुझे। करेक्ट, ये तो है। तो आपको पक्का श्योरली रिजल्ट मिलेगा एट द एंड, श्योरली। करेक्ट। अभी इससे पहले वाला जो हमारा एक मॉम स्टार था उसमें एक वाणी है, तो उसने बताया था कि मैम मैंने अपनी डायरी में लिखा हुआ था कि मुझे मॉम स्टार बनना है। तो अभी मैं आजकल ना जितने भी न्यू मदर्स आते हैं उनको, क्योंकि ऑब्वियसली मॉम स्टार सीरीज यूजुअली लोग देख के आते हैं, कहीं ना कहीं देखा होता है उन्होंने, तो वो मोटिवेटेड होते हैं। शुरू शुरू में मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन फिर क्या होता है धीरे धीरे करके जब धीरे धीरे गाड़ी बढ़ती है तो कई बार घर के चैलेंजेस आते हैं, कई बार फेस्टिवल्स आ जाते हैं बीच में, तो वो थोड़ा बैक साइड में हो जाती है। तो वहां पर अपने गोल को बार बार रियलाइज करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर। ये लैक करेक्ट ऑफ पारुल? नॉलेज भी इस पे डिपेंड करता है। कुछ लोग हाँ। सोचते हैं इन सबसे कुछ नहीं होगा, बट आजकल ऐसा नहीं है, इनसे बहुत कुछ होता है। हमें ट्राई हम्म। करना चाहिए। कुछ लोग सोचते हम्म। हैं ये ऐसे ही है, कुछ नहीं होगा इससे, लेकिन ऐसा नहीं है, इससे हम्म। रिजल्ट मिलता है। करेक्ट। अब मैं पारुल आपसे आपकी स्टोरी में ना कुछ चीजों को डिस्कस करना चाहती हूँ। आप मुझे बताओ कि जब आपने देखा था कि ब्रेस्ट फीडिंग डायरेक्टली नहीं हो पा रही है, तब आपको क्या चीज मोटिवेट कर रही थी कि मैं पंप कर लूं इसके अंदर? लेकिन जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि फीडिंग नहीं हो पा रही है तो छोड़ दे, तो आपको नहीं, क्या मोटिवेट कर रहा मुझे था? ये था कि मुझे इसे ब्रेस्ट मिल्क देना ही देना है, क्योंकि ये कहते हैं ना फर्स्ट 6 मंथ तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेबी के लिए। होता तो फर्स्ट 1 ईयर है, बट फर्स्ट 6 मंथ्स और भी ज्यादा होता है। तो मुझे ये था कि मुझे कैसे ना कैसे करके ना बस इसको देना है। तो पंपिंग ऑप्शन था, इसीलिए मैंने पंपिंग को चूज करा। ओके। मतलब आपने ये सोचा था कि कभी मुझे कभी बच्चे को ब्रेस्ट कभी मिल्क कभी देना है। स्ट्रेस होता था, लेकिन फिर जब मैं आपकी मॉम स्टार सीरीज देखती थी ना, फिर मुझे फिर से मोटिवेशन मिलता था और मुझे ये था कि मुझे ये करना ही करना है। करेक्ट। तो यानी कि आपने ये सोचा था कि मुझे बच्ची को ब्रेस्ट मिल्क देना है, डायरेक्टली फीडिंग अगर होगी तो ठीक है, नहीं हुई तो मैं कम से कम पंप करके बच्चे को माँ का दूध दे सकूं, अपना मिल्क दे सकूं। ठीक लेकिन है। मैंने ट्राई करा, हाँ। जो आपने मुझे टेक्निक्स बताई उससे मैंने हम्म। ट्राई करा, तो हो गया उसके बाद। करेक्ट। अच्छा, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अराउंड है। जब आप पंप कर रहे थे तो पंप में भी चैलेंजेस आते होंगे, क्योंकि मुझे मदर्स बताते हैं कि मैम हम पंप करते हैं लेकिन कभी नींद आ जाती है रात में, कभी बच्चा रोता है, कुछ चैलेंजेस आते हैं, आपके साथ भी कभी आए होंगे नहीं, पंपिंग ऐसा की शेड्यूल? हाँ। ऐसा वाला चैलेंज नहीं है। नाइट में वो थोड़ा शेड्यूलिंग था, तो मैं नाइट में एक अलार्म लगा लेती थी, जिससे मुझे पता था कि बेबी के उठने का टाइम होने वाला है, तो उससे पहले मैं पंप कर लेती थी। ये प्लीज टिप्स आप अपने दीजिए, क्योंकि आपने पंपिंग बहुत अच्छे से किया है, स्टार्टिंग में मिल्क सप्लाई बहुत अच्छा इंप्रूव हुआ है, बाद में बच्चा डायरेक्ट ब्रेस्ट पे भी आ गया है। तो ये मैं आपको सिर्फ एक प्रॉब्लम बता रही हूँ, क्योंकि मदर्स को लगता है कि मैम इतनी बार पंपिंग करे तो क्या लाइफ लॉन्ग हमें पंपिंग ही करनी पड़ेगी ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी में? बच्चा कभी ब्रेस्ट पे नहीं आएगा। तो मैं उनको समझाती हूँ, लेकिन आप क्योंकि उस पाथ से खुद गुजरे हो, तो आप एक मैसेज आपको देना है। ये मेरे बिहाफ पे, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस चीज के लिए, कि अगर किसी मदर को डायरेक्ट फीडिंग नहीं हो पा रही है तो आप उनको कैसे मोटिवेट कर सकते हो इस चीज के लिए? तो आप डायरेक्ट फीडिंग के लिए ट्राई करते रहें और साथ में पंपिंग भी करते रहें, आपको पक्का रिजल्ट मिलेगा। जरूरी नहीं है कि जल्दी मिलेगा, लेकिन 1-2 मंथ आपको पक्का रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। करेक्ट। एक टाइम ऐसा आएगा कि बेबी जरूर आएगा ब्रेस्ट पर। करेक्ट। और अब मुझे एक चीज ये बताओ कि जब पंपिंग, कई वजह से कई मदर्स कहते हैं मैम रात में बहुत टायरिंग हो जाता है, दिन में तो मैं कर लेती हूँ, रात में मुझे बहुत नींद आती है, तो आपने कैसे उस चैलेंज को पूरा किया कि आपने 24/7 रेगुलरली पंप्स किए? मैंने नाइट में, डे में तो हो जाता था क्योंकि हेल्पिंग हैंड था। नाइट में मैं क्या करती थी, मुझे पता था कि मेरा बेबी अराउंड 3:30 अराउंड उठते हैं, तो मैं उससे पहले 3 o'clock अलार्म लगा लेती थी और पंप कर लेती थी, ताकि वो उठे और क्राई मतलब रोए ना। जिससे मुझे एवरीडे कुछ टाइम लाइक 1 और 1.5 मंथ्स मैंने नाइट में ऐसे करा। उसके बाद तो मेरा डायरेक्ट फीड होने लग गया, तो हाँ। मुझे हाँ। कोई इश्यू नहीं आया। करेक्ट।
और एक जो इश्यू होता है कि हमने अभी अभी पंप किया है और बच्चा अभी फीडिंग के लिए मांग रहा है, तो मदर सोचते हैं कि मैम अगर हम अभी पंप कर लेंगे और बच्चे ने अगर मांगा तो फिर मैं जब फीड कराऊंगी तो मिल्क होगा ही नहीं उस समय। तो ऐसा आपके साथ कभी ऐसा हुआ, ये चीज को लेकर ऐसा के आपके हुआ, मन में कभी आया? लेकिन मैंने ऐसा करा कि अगर वो डायरेक्ट फीड मांग रहा था तो मैंने ट्राई करा, उसे गुड, लगाया। गुड, बहुत अच्छा। बोलते बोलते जो बोलते जो मैं इसके बाद उसे बताते हैं मैंने आपको। ब्रेस्ट पे लाया और उसे लगाया, अगर जितना भी मिल्क आ रहा था मैंने उसे दिया। लेकिन मैंने पंपिंग भी करा, क्योंकि एक्चुअली वो हमेशा नहीं था कि वो डायरेक्ट फीड पे आए, उसे मिल्क सप्लाई लो भी हो सकती थी, इसलिए मैंने पंपिंग भी कंटिन्यू रखा और डायरेक्ट फीड के लिए भी मैं ट्राई करती रही। तो एट द एंड मुझे करेक्ट, रिजल्ट मिला। करेक्ट। तो यहाँ से मैं एक चीज लोगों को समझाना चाहती हूँ कि अगर बच्चा ब्रेस्ट पे नहीं आ रहा है और आपके मन में ये लग रहा है कि अगर मैं पंप कर लूंगी और फिर बच्चा अगर फीड मांगेगा तो ब्रेस्ट में मिल्क होगा ही नहीं, तो मैं कैसे फीड कराऊंगी? नेचर ऐसे काम नहीं करती है। मिल्क हमेशा ब्रेस्ट में होता है। अगर आपने पंपिंग किया है और बच्चा उसके बाद ही मांगने लगा, तो अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट पे लोगे तो ऐसा नहीं है कि ब्रेस्ट में मिल्क नहीं है तो बच्चा फीड करेगा ही नहीं। बच्चा थोड़ी देर सकल करेगा। अगर बच्चे की आदत थोड़ी भी अगर आपको डालनी है तो आप ट्राई जरूर करो उसको। हर बार फीडिंग पे जब आप ट्राई करोगे और आपका मिल्क सप्लाई इंप्रूव हो रहा होगा क्योंकि आप पंपिंग रेगुलरली कर रहे होगे, मिल्क अच्छा होगा, तो बच्चा धीरे धीरे करके, अगर आपके अटेम्प्ट्स लगातार हैं तो उसमें बच्चा ब्रेस्ट पे आने लग जाएगा। सिंपल सी चीज है, बच्चा माँ को रिफ्यूज नहीं करता है। बच्चे को भूख लगी है, उसको दूध चाहिए। अगर उसको बॉटल से मिल रहा है तो वो बॉटल से पिएगा, अगर उसको माँ के ब्रेस्ट से मिल रहा है तो माँ के ब्रेस्ट से पिएगा। अगर ब्रेस्ट में मिल्क बहुत कम है तो बच्चे की गलती नहीं है, उसको तो भूख लगी है, उसको तो खाना चाहिए। तो आपको पहले इस चीज पे फोकस करना है कि मिल्क सप्लाई इंप्रूव हो जाए। मिल्क सप्लाई इंप्रूव होगी तो बच्चे को हम ब्रेस्ट पे लाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। एम्प्टी ब्रेस्ट पे लाना डिफिकल्ट होता है, लेकिन बहुत। अच्छे जिसमें जिसमें मिल्क अच्छा है वहां पर अगर हम अटेम्प्ट्स रेगुलरली करते जाते हैं तो बच्चा ब्रेस्ट पे आ जाता है, जो आपके केस में भी रहा था। क्योंकि 28 अगस्त तक जब हम तक देख रहे थे तब तक पंप से मिल्क बहुत अच्छा हो गया था, जबकि आपके पंपिंग सेशंस कम हो गए थे बाद में, लेकिन मिल्क सप्लाई बहुत अच्छी हो गई थी, डायरेक्ट फीडिंग कम थी। लेकिन उसके बाद से फॉरन 7 सितंबर को ही हमारी जब बात हुई थी तब तक बच्चा पूरी तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग पे आ गई विद इन अ वीक इसके अंदर। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लगातार मिल्क सप्लाई पे वर्क करते रहें इसके अंदर। करेक्ट, गुड। यस। अच्छा, कभी कभी मिल्क सप्लाई कभी अगर कम होती थी तो क्या परेशान होते थे, तो फिर क्या हाँ, करते थे? थोड़ा सा डिमोटिवेशन होता था, लेकिन फिर थोड़े टाइम में अपने आप को वो करके दोबारा से मोटिवेट करके दोबारा से वही आपके प्रोटोकॉल्स फॉलो करते थे मैं। ठीक है। और अब लास्ट क्वेश्चन, तो मैं परेशान ज्यादा नहीं करूंगी। एक लास्ट क्वेश्चन है तुमसे कि कभी कभी जैसे मैं बोलती थी कि अभी हफ्ते भर बाद आना है या 10 दिन बाद आना है, कभी ऐसा लगता था कि अभी अपने आप कर लें, मैम से बाद में ले लेंगे, बाद में पूछ लेंगे, या कभी नहीं, बीच ऐसा में? तो कभी नहीं। जब आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा तो आपको ऐसा क्यों लगेगा कि बाद में कर लेंगे? मैं तो कह रही हूँ ना कि आपकी अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती है, 15 डेज लेट हाँ, मिलती है। मुझे हाँ, फर्स्ट टाइम भी मैंने जब लिया था तो 1 मंथ का गैप हो गया था, वो बाय मिस्टेकनली। और अभी भी मैं 15 डेज से वेट कर रही थी और 15 डेज से मुझे अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही थी। तो अब इसीलिए मैंने उसका तरीका बता मैं दिया है। हाँ। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी मदर्स जो सुनेगी कहेंगे अच्छा मैम का अपॉइंटमेंट नहीं मिलता तो फिर कैसे होगा। तो ये इंश्योर करो आपका, मेरे साथ अगर आप मेरे पुराने पेशेंट हो और सारे, तो कुछ चीजों के लिए मैं जब छूट देती हूँ अपनी पुरानी मैंने मदर्स को, आपको फर्स्ट वो टाइम भी लेके मैं उनको बताती हूँ। जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम भी अपॉइंटमेंट लिया था तो भी मुझे 10 डेज डिले ही मिला था। तो वो वाला भी हाँ, बहुत वो करेक्ट। है। तब तो फर्स्ट टाइम था ना, लेकिन बाद वालों में तो मैंने बता दिया कि अभी क्या करना है उसके लिए। तो अभी सब सोच रहे सो होंगे कि क्या इसीलिए है मैम के, क्या सीक्रेट है उसके अंदर। देखो मेरे पुरानी पुरानी मदर्स के साथ एक वो सीक्रेट होता है। तो कोई पुरानी मदर भी देख रही है जिनको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल पा रहे, तो एक बार कांटेक्ट करो, हो जाएगा। मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ निकलवा दूंगी उसके साथ में। ठीक है। सो पारुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आपका। आप यहाँ पे आए, आपने अपनी पूरी जर्नी अच्छे से बताई, मदर्स को मोटिवेट किया। अगर एक लास्ट लाइन में मैं आपको एक बार उनके लिए बोलूंगी जो इस समय बहुत परेशान हैं और जिनको लग रहा है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्या इसके लिए मुझे ट्राई करना चाहिए? मैं ऑलरेडी सब कुछ ट्राई कर चुकी हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा मेरे साथ, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया। उनको आप सिर्फ एक मतलब क्या बोलोगे कि व्हाट आपके मोटिवेशन वर्ड्स क्या होंगे मैं इस ये समय? कहना चाहती हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि ऑनलाइन कंसल्टेशन से कुछ नहीं होता। ये भी वैसे ही है कि जैसे हम नॉर्मल डॉक्टर के पास जाते हैं, सब कुछ वैसा ही है, बस ये है कि ये ऑनलाइन है, ये एक टेक्नोलॉजी है इसीलिए। और इसी से इससे भी हमें वही रिजल्ट मिलेगा जो हम एक नॉर्मल डॉक्टर के पास जाते हैं उससे। और आपको बस मोटिवेट रहना है इस पूरी जर्नी में, ताकि आप अपनी जो अचीवमेंट है उसको अचीव कर, अपना जो गोल है उसको अचीव कर सकें एट द एंड।
और मेडिसिन की डोजेस वगैरह के बारे में कभी ऐसा लगा कि कम करी हो अपने मन से, कभी चेंजेस करे हैं या रेगुलरली फॉलो करते थे सारी डोजेस नहीं, को? आपका ही रेगुलर फॉलो करा है मैंने। तो ये एक एग्जाम्पल सब मदर्स के लिए और है, अपने मन से डोजेस चेंज मत किया करो। ये लोग करते हैं, अपने मन से कम कर देते हैं, फिर कहते हैं मैम रिजल्ट्स नहीं आ रहे उसके अंदर, मैम फायदा नहीं हो रहा है इसके अंदर। तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जो मैंने आपको प्रोटोकॉल्स दिए हैं, सोच समझ करके दिए हैं, उसको अच्छे से फॉलो करो, अपने मन से चेंजेस मत करो उसके अंदर, दैट वे। ठीक है। सो आज एक्चुअली पारुल आपके सहारे मैंने बहुत सारे मैसेजेस मदर्स को दिए हैं जो मुझे लगता है कि वो लोग लैक करते हैं, जिसकी वजह से डिफिकल्टीज आती हैं। तो एक सक्सेसफुल मदर उनको ज्यादा अच्छे से उनको भी बोल सकती है, गाइड कर सकती है। तो दैट वे थैंक यू सो मच पारुल अगेन, एंड सी यू थैंक यू सून। मैम। और अब आप जब 6 मंथ्स का आपकी जर्नी स्टार्ट होगी सॉलिड फूड्स के लिए, तब हम एक बार और कनेक्ट करेंगे डिस्कस करने के लिए बच्चे को हेल्दी वे में हम सॉलिड्स कैसे इंट्रोड्यूस करें। ठीक है? ओके, या ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच एंड लॉट ऑफ लव टू यू एंड योर बेबी एंड योर फैमिली। टेक केयर थैंक यू, पारुल। थैंक यू सो मच मोस्ट मैम। वेलकम, मोस्ट वेलकम देयर।